बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। Variation of parameters is one of the method which can be used to find the general solution of any linear differential equation of any order. इसका मतलब ये है कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए आप किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, 4 हो, उसका आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स को विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। इन एग्जांपल्स में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका ऑर्डर 2 है। ओके, तो आपने ऑर्डर 2 के लिए जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको कोई चीज़ भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल 1 की बात करते हैं स्टूडेंट। एग्जांपल 1 में हमारे पास जो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ भाई। y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 4y दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 e टू रेज पावर 2x। ओके, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि किसी भी ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन हो, आपके पेपर में गिवन हो, आपने उसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है मेरा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। क्योंकि इन दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो सेकंड ऑर्डर की एक जेनेरिक फॉर्म होती है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए टू ऑफ एक्स वाई डबल प्राइम प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई सिंगल प्राइम प्लस ए नॉट ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। हमारे पास ये एक जनरल सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि y डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं है। तो जब भी यहाँ पे y डबल प्राइम हो या y ट्रिपल प्राइम हो, अगर थर्ड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पेपर में आती है तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे y ट्रिपल प्राइम आएगा स्टार्ट में, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आपने बनाना है। जैसे कि यहाँ पे y डबल प्राइम का कोफिशिएंट a2 ऑफ x है ना, तो इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है, इसकी जगह 1 होना चाहिए। तो आप पूरी जो इक्वेशन है उसकी दोनों साइड को आप a2 एफ एक्स से डिवाइड करें, तो हमारे पास जब पहली टर्म को a2 एफ एक्स से डिवाइड करेंगे तो a2 ऑफ एक्स a2 एफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सेकेंड टर्म को जब आप a2 एफ एक्स से डिवाइड करेंगे a1 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई a2 ऑफ एक्स, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को मैं p ऑफ एक्स कह देता हूँ। यहाँ पे y प्राइम भी आएगा, प्लस a नॉट ऑफ एक्स को a2 ऑफ एक्स से डिवाइड करें तो उस पूरे एक्सप्रेशन को मैं q ऑफ एक्स कह देता हूँ। y दिस इज इक्वल टू राइट साइड में भी तो ऑफ कोर्स आपको डिवाइड करना पड़ेगा, g ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय a2 ऑफ एक्स, उस सारे एक्सप्रेशन को मैं f ऑफ एक्स कह देता हूँ। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ आ गई है कि आपने किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके जाना है। ओके, लकीली हमारे पास एग्जांपल 1 में जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सेकंड ऑर्डर की, उसमें y डबल प्राइम का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है, जो कि आपको नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज 1। इट्स मीन कि ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा, इसका सोल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ओके, अच्छा, सोल्यूशन का ये मतलब है कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है और उस y की वैल्यू में yc भी होगा और yp भी होगा। अब yc और yp का क्या मतलब है? yc का ये मतलब है कि यू हैव टू फाइंड द कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन तो आप एक्सिलरी इक्वेशन से फाइंड करते हैं, वो तो बहुत आसान है। अच्छा, अब ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ये कहाँ से मिलेगा आपको? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बेटा आपके पास ये जो yc है दिस इज कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन, जो कि आपको एक्सिलरी इक्वेशन से मिलेगा। ओके, दिस इज कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो yp है बेटा, yp आपको कहां से मिलेगा? yp इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और ये आपको कैसे मिलेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि yp को फाइंड करने के लिए कुछ और मेथड्स भी हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के अलावा भी कुछ मेथड्स हैं। लेकिन क्योंकि आज हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तो yp को कैसे फाइंड करेंगे
ये आज के सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, तो वाई पी के लिए एक एक्सप्रेशन है, उसको मैं यहाँ पे हम लेट करेंगे। वाई पी इज इक्वल टू यू वन इंटू वाई वन प्लस यू टू इंटू वाई टू। ये जो यू वन, यू टू, वाई टू, ये सारे एक्स के फंक्शन है। ठीक है, इसको आप यू वन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, वाई वन ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, यू टू ऑफ एक्स, वाई टू ऑफ एक्स। अच्छा, इसको भी मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ। ओके, वाई पी आपने इस एक्सप्रेशन से फाइंड करना है। ओके, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा कि ये यू वन क्या है, वाई वन क्या है, यू टू, वाई टू, ये सारा मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, क्योंकि ओवरऑल तो हमारा ये इक्वेशन आंसर होगा ना। वाई सी और वाई पी को आप ऐड करेंगे तो आपको वाई की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब ये वाई सी कहाँ से आएगा? वाई पी का तो मैंने आपको बता दिया है कि वाई पी की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड करेंगे। वाई सी सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, बहुत ईजी है। वाई सी फाइंड करने के लिए, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, सबसे पहले बेटा मैं प्रॉपर यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, वाई सी फाइंड करते हैं हम बाय एक्सिलरी इक्वेशन। आपके पास ये जो सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है? वाई डबल प्राइम माइनस फोर वाई प्राइम प्लस फोर वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो। आप राइट साइड को जीरो कर दें तो आपके पास ये जो फॉर्म है इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए हम लेट करते हैं एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। बेटा हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू ई टू रेज पावर एम एक्स। अब आपको इस होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y की वैल्यू तो मिल गई है, y प्राइम भी चाहिए, y डबल प्राइम भी चाहिए। तो y प्राइम मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? एक दफ़ा तो वही होता है। ठीक है, और अगेन आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो m आ जाएगा। अब y डबल प्राइम मतलब सेकेंड डेरिवेटिव आपको चाहिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन से डिफ्रेंशिएट कर लें तो एम स्क्र ई टू रेज पावर एम एक्स आ जाए। इस सारी वैल्यूज यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन में पुट कर दें। y डबल प्राइम की जगह पे आप पुट कर दें m का स्क्र ई टू रेज पावर एम एक्स माइनस फोर वैसे रहेगा, y प्राइम की वैल्यू पुट कर दें प्लस फोर और y की वैल्यू पुट कर दें इज इक्वल टू जीरो। अब इस पूरी इक्वेशन में आपको क्या कॉमन चीज नजर आ रही है बेटा? ई टू रेज पावर एम एक्स कॉमन है, बाकी क्या बचा? एम का स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ई टू रेज पावर एम एक्स तो जीरो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसको तो आपने लेट किया है एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन। इसका ये मतलब है कि ई टू रेज पावर एम एक्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि ये जो एम स्क्र माइनस फोर एम प्लस फोर है, ये जीरो हम इसको लिख सकते हैं। इसको कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको कहते हैं एक्सिलरी इक्वेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब जो आपने वाई सी फाइंड करना है, वाई सी आपको मिलता है इस एक्सिलरी इक्वेशन के रूट से। इसका अगर आप इसको फैक्टराइज कर लें या इसको आप कंप्लीट स्क्वायर बना लें तो m माइनस टू होल स्क्वायर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें तो m की यहाँ से दो वैल्यूज मिलेगी, m1 इज इक्वल टू टू आएगा और m2 इज इक्वल टू, ये भी टू ही आएगा। दो रूट्स आपको मिलेंगे ना m के, m की दो वैल्यूज आपको मिलेगी। अच्छा, अब बेटा ये जो m की दो वैल्यूज मिली हैं ये दोनों रियल वैल्यूज हैं और दोनों इक्वल हैं। तो जब भी एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हो, मतलब रिपीटेड हो, उस केस में कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन की जो फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है, उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी वन ई टू रेज पावर एम वन एक्स प्लस सी टू एक्स ई टू रेज पावर एम टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर लें, एम वन और एम टू की वैल्यू पुट कर दें। एम वन की वैल्यू भी टू है और एम टू की वैल्यू भी टू ही है। ओके, तो इस तरह से बेटा आपने वाई सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब हमने ये एग्जांपल स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि इस एग्जांपल का आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने का ये मतलब है कि आपने वाई सी प्लस वाई पी फाइंड करना है। ठीक है, तो वाई सी तो आपने फाइंड कर लिया, अभी हम वाई पी की बात करते हैं। वाई पी को फाइंड करने के लिए आपने इस एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। अब इस एक्सप्रेशन में ये जो u1 वी वाई वन, u2 y2, ये कहाँ से आएंगे? बहुत आसान है।
जो आपने यहाँ पे वाई सी फाइंड किया है, वाई सी में ये जो C1 के साथ लिखा हुआ है बेटा, इसको आप Y1 कहते हैं। ठीक है, दिस इज Y1 दैट इज इक्वल टू ई टू रेज पावर 2x। और Y2 C2 के साथ जो भी लिखा हुआ है वो Y2 है, वेयर C1 एंड C2 आर कांस्टेंट। ओके, आई होप आपको Y1 और Y2 की ये जो मैंने वैल्यूज फाइंड की हैं इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा, अब मैं दोबारा से जरा आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है उसकी फॉर्म दिखा देता हूँ। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपने ये वाला एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो y1 और y2 की वैल्यू तो आपको मिल गई है। अब u1 और u2 कहाँ से आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। u1 और u2 के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। बेटा हमारे पास इसको मैं यहाँ पे ओके, ये फॉर्मूला है u1 प्राइम इज इक्वल टू W1 ओवर W। ये बेसिकली जो फॉर्मूलाज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाले, ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड के अंदर ये वाला सारा प्रोसीजर है। ठीक है, u2 प्राइम इज इक्वल टू W2 ओवर W। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि u1 प्राइम और u2 प्राइम के क्या फार्मूलाज हैं। इनको भी मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ और उनको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। अच्छा, अब u1 प्राइम और u2 प्राइम, इनके फार्मूलाज के अंदर ये आपको W1 और W2 एक नई टर्म आपको नजर आ रही है कि W1 और W2 क्या है। W क्या है? W बेसिकली रॉन्स्कियन को कहते हैं। ठीक है, अब रॉन्स्कियन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम W फाइंड करेंगे बेटा। W फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, W इज इक्वल टू रॉन्स्कियन। कैसे फाइंड करते हैं? आपके पास ये दो सॉल्यूशंस हैं कि जस्ट अ मिनट, आपके पास यहाँ पे रॉन्स्कियन का मतलब है कि एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और उस डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की एंट्रीज क्या होंगी? y1 y2। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे y1 और y2 कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन के अंदर y1 और y2 आपको मिला है ना, y3 तो नहीं है ना, तो फिर आपके पास ये 2x2 ऑर्डर का ही एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे y1 प्राइम आएगा और यहाँ पे y2 प्राइम आएगा। अब यहाँ पे y1 और y2 की वैल्यू तो आपको पता है, ये आपने ऊपर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन से फाइंड किया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। सो आपके पास y1 की वैल्यू बेटा कितनी है? e टू रेज पावर 2x, और y2 की वैल्यू कितनी है? x e टू रेज पावर 2x। अब आपको यहाँ पे y1 प्राइम चाहिए, तो इसका आप डेरिवेटिव ले लें। y1 का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? 2e टू रेज पावर 2x। y2 का भी डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इस पे आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ पे एक अलजेब्राइक टर्म है और एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो कुछ इस तरह से इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अब इसको आपने एक्सपैंड करना है, इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है। कैसे लेते हैं डिटर्मिनेंट? आप प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रॉन्स्कियन को लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। दिस विल बी 2x e टू रेज पावर 4x प्लस e टू रेज पावर 4x माइनस सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, 2x e टू रेज पावर 4x। ये फिर फर्स्ट लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म कैंसिल, तो हमारे पास y1 और y2 का जो रॉन्स्कियन आया है कुछ इस तरह से आ गया। इसको आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, रॉन्स्कियन ऑफ y1 कॉमा y2 दिस इज इक्वल टू e टू रेज पावर 4x। आई होप आपको समझ आ गई है कि आपने W की वैल्यू कैसे फाइंड की है। ठीक है, इन दोनों में से आपको ये भी यूज कर लें, दोनों इक्वल हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब W1 तो आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको ये जो U1 प्राइम के मैंने फार्मूलाज बताए थे और U2 प्राइम के जो फार्मूलाज बताए थे, इसमें W तो आपने फाइंड कर लिया। W1 और W2 कैसे फाइंड करेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके सामने लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, बेटा हमारे पास W तो हमने फाइंड कर लिया है। अभी हम फाइंड करेंगे W1। W1 का क्या फार्मूला है? W1 दिस इज इक्वल टू, आपके पास ये भी एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स होगा। ओके, लेकिन इसका जो फर्स्ट कॉलम है ना, उसकी पहली एंट्री 0 होगी और दूसरी एंट्री f ऑफ x होगी। अब ये f ऑफ x कहाँ से आ गया? और दूसरी कॉलम में सिर्फ आपने y2 और y2 प्राइम लिखना है। ओके, W1 जब आपने फाइंड करना है तो फर्स्ट कॉलम को आपने इस नंबर से रिप्लेस करना है। ठीक है, इन दो एंट्री से 0 और f ऑफ x। और W जो 1 के अंदर जो सेकंड कॉलम होगा वो y2 और y2 प्राइम, ये वही कॉलम है जो कि आपने W में लिखा था यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को आपने रिप्लेस करना है
जीरो और एफ ऑफ एक्स से। अब ये एफ ऑफ एक्स क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको एफ ऑफ एक्स का बता दूं। देखिए, सबसे पहले जब हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, चाहे किसी भी ऑर्डर की है, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लकीली हमारे पास ये पहली स्टैंडर्ड फॉर्म में थी। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे देख लें, जब मैंने एक जनरल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया था तो राइट साइड को मैंने एफ ऑफ एक्स बोला था। तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या है? एक्स प्लस वन ई टू रेज पावर टू एक्स। इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखिएगा जरा। इसको बेटा मैं यहाँ पे पुट करूंगा जल्दी से। ओके, जीरो। वाई टू हमारे पास कितने हैं? वाई टू इज इक्वल टू एक्स ई टू रेज पावर टू एक्स। और एफ ऑफ एक्स कितने हैं? एक्स प्लस वन ई टू रेज पावर टू एक्स। और वाई टू का प्राइम जो आपने लिया था वो यहाँ पे आपने प्राइम लिया था, प्रोडक्ट रूल यूज करके आप दोबारा भी ले सकते हैं। टू एक्स ई टू रेज पावर टू एक्स प्लस ई टू रेज पावर टू एक्स। अब यहाँ पे इसका आप डिटर्मिनेंट लें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, क्योंकि एक एंट्री जीरो है तो जब आप जीरो को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। माइनस सेकेंडरी डायगोनल के ऊपर जो नंबर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास दिस विल बी एक्स स्केयर ई टू रेज पावर फोर एक्स प्लस एक्स ई टू रेज पावर फोर एक्स। आई होप आपको समझ आ गया कि हमने ये कैसे फाइंड की है। ओके बेटा, ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? ये आपने W1, अभी इसको आपने थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना है। यहाँ से हमारे पास दिस विल बी माइनस, बेशक आप इसमें से आप कॉमन ले लें, इसमें आप x प्लस वन आप कॉमन ले लें तभी सही है। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, x प्लस वन इंटू एक्स ई टू रेज पावर फोर एक्स। ओके, इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बेशक आप ऐसे ही लिख लें, एक ही बात है। तो W1 की जो हमारे पास फाइनल एक फॉर्म आई है वो क्या आई है बेटा? माइनस एक्स प्लस वन एक्स ई टू रेज पावर फोर एक्स। इसको भी मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर बॉक्स में इनक्लोज कर देता हूँ। अब हमने W2 फाइंड करना है। ओके, W2 फाइंड करने के लिए अगेन से हमने क्या करना है, एक टू क्रॉस टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास। लेकिन हमने W2 फाइंड करना है तो जो सेकंड कॉलम होगा उसको आपने किससे रिप्लेस करना है? यही फार्मूला से W वाला ही, लेकिन सेकंड कॉलम को आपने रिप्लेस करना है जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स से, जीरो और एफ ऑफ एक्स से। ओके, और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम होगा वो वही होगा जो यहाँ पे W के अंदर है, y1 और y1 प्राइम। ओके, नो इसमें आप वैल्यूज पुट कर लें। इसको मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ तो y1 की हमारे पास क्या वैल्यू है? y1 और y प्राइम की वैल्यूज तो हमने पहले भी यहाँ पे यूज की है ना, तो y1 की वैल्यू ये सामने लिखी हुई है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ई टू रेज पावर टू एक्स, टू ई टू रेज पावर टू एक्स, और जीरो और एफ ऑफ एक्स किया आपके पास एक्स प्लस वन ई टू रेज पावर टू एक्स। अब जरा इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने इसका डिटर्मिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास जो वैल्यू आती है दैट वुड बी एक्स प्लस वन ई टू रेज पावर फोर एक्स। माइनस जीरो होगा तो उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है? बेशक आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिए। इसको थोड़ा सा मैं शार्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये पहले भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं। अच्छा, W1 आपने फाइंड कर लिया, W2 फाइंड कर लिया। अब आपने क्या करना है बेटा? आपने W1, मैं यहाँ पे इसको टिक कर देता हूँ, W1, W2 और W, आपने इन तीनों वैल्यूज को कहाँ पे यूज करना है? आपने इन U1 प्राइम और U2 प्राइम के अंदर यूज करना है। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। हमारे पास जो W1 है उसकी वैल्यू कितनी है? पहले जरा मैं फॉर्मूलाज लिख लेता हूँ। U1 prime, this is equal to W1 over W. Similarly, U2 prime is equal to W2 over W. Okay? Now, what's next? आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये ऊपर यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखी हुई है, मैं देख लेता हूँ वहां से। W1 कितना है आपके पास? दिस इज W1। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको, माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स ई टू रेज पावर फोर एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट इज W? W इज हेयर ई टू रेज पावर फोर एक्स, ई टू रेज पावर फोर एक्स, ई टू रेज पावर फोर एक्स से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा? माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स। ये बेसिकली आपके पास U1 प्राइम की वैल्यू आ गई।
इसको हम मज़ीद भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिएगा ज़रा, बेटा आपने यहाँ से u1 प्राइम से आपने u फाइंड करना है। तो u1 प्राइम से u कैसे फाइंड करते हैं? बहुत आसान है। अ, मैं इसको लिख सकता हूँ u1 प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मैंने सिंपल x को मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट कर लें। सो u1 प्राइम दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ये कैंसिल। तो बाकी आपके पास क्या बचा? 1/3 एक्स का क्यूब माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर। तो बेटा आपके पास ये u1 की वैल्यू आपको मिल गई है। ओके, u1 की वैल्यू फाइंड कर ली है आपने, y1 आपको पहले पता है। अब u2 आपने फाइंड करना है। जब ये चारों वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर yp वाले फार्मूला में आप इसको पुट करेंगे चारों वैल्यूज को, तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब जरा मैं यहाँ पे ये जो u2 प्राइम वाला फार्मूला था ना, दिस वन, इसमें मैं w2 और w की वैल्यू पुट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, u2 प्राइम दिस इज इक्वल टू w2 ओवर w। अब बेटा w2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से जरा देख लें, w2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ई टू रेस पावर 4x। तो इसको मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, x प्लस वन ई टू रेस पावर 4x डिवाइडेड बाय व्हाट इज w, ई टू रेस पावर 4x। ये इससे कैंसिल, बाकी क्या बचा? x प्लस वन। इसका ये मतलब है कि जो u2 प्राइम है दैट इज इक्वल टू x प्लस वन। दोनों साइड पे इसको आप इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x, हर एक टर्म को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको u2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/2 x का स्क्वायर प्लस x। ओके, तो इस तरह से आपको u2 की वैल्यू भी मिल गई है। ओके बेटा, अब आपने ये सारी वैल्यूज जो है ना वो आपने yp में पुट करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे yp वाला एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ। yp किसके इक्वल था? yp इज इक्वल टू, ओके, इसको मैं यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए बेटा। जरा देखिएगा। ओके डन। ओके बेटा, हमारे पास इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि ये आमने सामने हो तो आपको ये चीज़ें अच्छी समझ आ जाए। ओके, व्हाट इज yp? yp इज इक्वल टू u1 y1 प्लस u2 y2। अब u1 की वैल्यू क्या है? जरा हमें थोड़ा सा स्क्रीन डाउन करनी पड़ेगी, देखिएगा जरा। u1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया भाई? u1 इज इक्वल टू -1/3 एक्स का क्यूब माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। u1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1/3 एक्स का क्यूब माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर। ओके, y1 कितना है आपके पास? y1 इज इक्वल टू ई टू रेज पावर 2x। आप बेशक वेरीफाई भी कर लें। प्लस u2 की वैल्यू कितनी है? 1/2 एक्स का स्क्वायर प्लस x, और y2 की वैल्यू कितनी है? x इंटू ई टू रेज पावर 2x। जरा मैं u2 की वैल्यू को वेरीफाई कर लेता हूँ, जो हमने फाइंड किया क्या ये वही वैल्यू है? ओके, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस x। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू सही लिखी है मैंने। अब इसको सिंपल आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो ई टू रेज पावर 2x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसको आप कॉमन ले लें। ई टू रेज पावर 2x को मैंने कॉमन लिया। बाकी आपके पास क्या बचता है? -1/3 एक्स का क्यूब माइनस 1/2 एक्स का स्क्वायर प्लस इस x को आप मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों टर्म से, तो 1/2 एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, अब बेटा इसको आप सिंप्लीफाई कर लें ई टू रेज पावर 2x को। यहाँ से इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। जो एक्स क्यूब वाली टर्म है उसका अगर आप एलसीएम लें, दो टर्म्स हैं, तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1/6 एक्स का क्यूब, दिस विल बी 1/6 एक्स का क्यूब आ जाएगा। उसके अलावा प्लस अगर आप एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स के एलसीएम लें तो हाफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपने yp की जो वैल्यू फाइंड की है ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले मेथड को यूज करके फाइंड की है। yp आपने फाइंड कर लिया और yc हमने पहले फाइंड कर लिया था यहाँ पे। आप इन दोनों को ऐड कर दें, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास फाइनली जो सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू yc प्लस yp
और यहाँ पे आप ये दोनों वैल्यूज पुट कर लें। वाई सी की वैल्यू कितनी है भाई, C1 e टू रेज पावर 2x प्लस C2 x e टू रेज पावर 2x। ये हमारे पास वाई सी की वैल्यू है और वाई टी की वैल्यू भी मैं पुट कर रहा हूँ 1/6 x का क्यूब e टू रेज पावर 2x प्लस 1/2 x का स्क्वायर e टू रेज पावर 2x। मैंने सिंपली e टू रेज पावर 2x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। तो बेटा आपके पास जो गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका ये एक फाइनल सॉल्यूशन आ गया। ओके, ये आपके पास उसका फाइनल सॉल्यूशन है जिसमें वाई सी कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन और वाई पी पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है ना उन दोनों को आपने सम कर दिए। आई होप आपको वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को यूज करके किस तरह से जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमने इस लेक्चर में 2 एग्जांपल्स करनी थी लेकिन क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो आई विल ट्राई कि ये जो सेकंड एग्जांपल है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ अपलोड कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।